Hello students, this video is for grade UKG. So let us start. We have three different sections in the sheet. We will learn about three different subjects which will be English, Maths and EVS, Environmental Studies. So let us start with the first section, Maths. The question is, circle the odd one. As you all can see, a few pictures are given here. कुछ pictures यहाँ पे दिए हुए हैं. And each are in a row. सारे pictures एक row में हैं. Okay, every picture is in a row. So you have to circle the odd one. आपको क्या करना है? Odd one मतलब जो सबसे अलग होगा उसको circle करना है. See the first column. पहला कॉलम देखिए, उसमें कितने 3 पिक्चर्स बने हैं. हर कॉलम में 3 पिक्चर्स हैं. ओके, हर कॉलम में 3 पिक्चर्स हैं. ईच कॉलम हैज बीन डिवाइडेड विद 3 पिक्चर्स. नाउ हर कॉलम में जो अलग पिक्चर होगी उसके आपको सर्कल करना है. एज यू कैन सी द फर्स्ट कॉलम इज हैविंग 3 पिक्चर्स विच इज ऑफ कैमरा एंड क्रोकोडाइल. सो हाउ मेनी कैमराज आर देयर? 2 cameras and crocodile only 1. So which one is odd one? कौन सा odd है? कैमरा odd है या फिर crocodile? Because कैमरा का तो एक पेयर है. एक पेयर है. पेयर में कितने होते हैं? 2. As we have pair of shoes, जैसे शूज के पेयर होते हैं तो कितने होते हैं? एक पेयर में 2 शूज होते हैं. So in this way हर एक कैमरा के साथ सेकेंड कैमरा अवेलेबल है. बट विद द क्रोकोडाइल देयर इज नॉट वन मोर क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल के साथ एक और क्रोकोडाइल वहाँ अवेलेबल नहीं है. सो द क्रोकोडाइल इज ऑड वन. क्रोकोडाइल क्या है? ऑड है. सो वी विल सर्कल ऑन इट. इस पे हम सर्कल करेंगे. अंडरस्टूड? सी द नेक्स्ट. यू कैन सी 2 बर्ड्स. यहाँ पे 2 बर्ड्स की पिक्चर है और एक डियर की पिक्चर है. द फर्स्ट वन इज डियर एंड द अदर 2 आर बर्ड्स. डियर क्या है? एक एनिमल है और बाकी दोनों क्या है? वो बर्ड्स हैं. दे आर फ्लाइंग ना. एनिमल्स कैन नॉट फ्लाई बट बर्ड्स कैन फ्लाई. सो इट द एनिमल मीन्स डियर. डियर इज ऑड वन बिकॉज एनिमल्स कैन नॉट फ्लाई एज वी हैव सीन इन द फर्स्ट क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन में क्या देखा था? कैमरा थे. कैमरा क्या कर सकते हैं? फोटो क्लिक कर सकते हैं. बट कैन क्रोकोडाइल? कैन क्रोकोडाइल क्लिक अ पिक्चर? नो. इफ यू विल डू सो क्रोकोडाइल विल ईट यू. सी द नेक्स्ट वन. इसमें क्या है? 2 बर्ड्स हैं जो कि बर्ड्स उड़ सकती हैं. बट एनिमल मीन्स डियर, इट कैन नॉट फ्लाई. सो we will circle on the odd one. The deer is odd, so we will circle on deer. In this way you have to circle the odd one. हर कॉलम में आपको odd पिक्चर को सर्कल करनी है. Let's move to the next sheet. Next section, which is of EVS. The question is, write any 3 facts about winter season. As we all know, this season is of winter. ये winter season चल रहा है. So हमें इस season के बारे में कोई भी 3 facts write करने हैं. ओके, कोई 3 facts write करने हैं. So what can be that facts? Facts मतलब winter season के बारे में कोई 3 सच facts. लाइक विंटर सीजन क्या होता है? विंटर सीजन क्यों है? बिकॉज इट इज कोल्ड ना. एंड इन विंटर, ड्यूरिंग विंटर सीजन द कोल्ड प्लेसेस आर हैविंग स्नोफॉल्स ऑल्सो. लाइक हिमाचल प्रदेश, शिमला, श्रीनगर, जम्मू, लद्दाख. सो दीज प्लेसेस आर ऑल्सो हैविंग स्नोफॉल. इन जगहों पर स्नोफॉल्स भी होती है. And even in so many places the
टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज अप टू माइनस, ओके, अप टू माइनस डिग्रीज, मतलब 0 से भी नीचे, 0 डिग्री से भी नीचे, फ्रोजन स्टेट से भी नीचे। अंडरस्टूड? बहुत सारे जगहों पर क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में भी चला जाता है। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज अप टू माइनस डिग्रीज, ओके, लाइक -1, -2, -10, -20, -40। सो इस स्टेट पे क्या होता है, जो वाटर होता है, जो लिक्विड होता है, वो फ्रोज हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, एकदम जम जाता है, लाइक आइस। एज यू हैव seen in pictures, and already if you have visited some cold place or hill station, you have seen the place on which people do skating. ऐसा प्लेस आपने ज़रूर देखा होगा जहाँ पे लोग स्केटिंग करते हैं, आइदर इन पिक्चर और इन रियल, चाहे पिक्चर में या फिर रियल में आपने देखा ज़रूर होगा कि पिक्चर लोग क्या करते हैं, स्केटिंग करते हैं ऑन आइस, आइस पे स्केटिंग करते हैं ना। नो वन पुट्स दैट आइस ऑन द फ्लोर, कोई आइस पे वहाँ ज़मीन पे आइस थोड़ी रखता है, दैट इज द वाटर ओनली विच बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर फ्रीजेस, जो टेम्परेचर की वजह से फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, एंड दैट इज वाई दैट इज आईसी, दैट इज फ्रीजिंग, ओके, वो फ्रीजी हो जाता है, एकदम जम जाता है, दैट बिकम्स आइस, ओके, फ्रोजन फॉर्म में हो जाता है। सो पीपल स्टार्ट स्केटिंग ऑन दैट, सो पीपल उस पर स्केट करने लगते हैं फिर, फॉर देयर फन, फॉर देयर एंजॉयमेंट। एंड इन विंटर सीजन वी गेट टू ईट सो मैनी डिफरेंट वेजिटेबल्स, ओके, बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐसे खाने को मिलते हैं जो हमें पूरे साल नहीं मिल सकते, लाइक पीज, कैबेज, कैरेट, इवन ऑरेंज, एप्पल्स। एप्पल्स क्या है, यू ऑल हैव एट एप्पल, सबने एप्पल तो खाया ही होगा। अब क्या आप एप्पल गर्मी में खा सकते हो? मिलना आसान नहीं होगा, बिकॉज ये हर जगह अवेलेबल नहीं होगा, ओनली इन कोल्ड प्लेसेस यू कैन सी एप्पल्स, सिर्फ कोल्ड जगह पे, लाइक हिमाचल में, जम्मू में, यहाँ पे आपको एप्पल्स मिल सकते हैं, बिकॉज दोज आर कोल्ड प्लेसेस वेयर द एप्पल ग्रोज, जहाँ पे एप्पल के ट्रीज होते हैं, जहाँ पे एप्पल होते हैं, वहाँ पे आपको एप्पल भले मिलेंगे, लेकिन आपको और कहीं जो कि हॉट प्लेसेस हैं, ट्रॉपिकल प्लेसेस हैं, वहाँ पे आपको एप्पल्स नहीं अवेलेबल होंगे, या होंगे तो भी बहुत रेयर केस में। वाई? बिकॉज दैट इज नॉट अ प्लेस फॉर देयर ग्रोथ, उनके होने के लिए, उनके ग्रोथ के लिए वो प्लेस होते ही नहीं हैं। अंडरस्टूड? सो दीज आर अ फ्यू पॉइंट्स, अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट विंटर सीजन। विंटर सीजन के बारे में ये कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताए। यू हैव टू राइट दीज फैक्ट्स, आपको यही इसी तरीके से फैक्ट्स राइट करने हैं कि आप क्या जानते हैं विंटर सीजन से रिलेटेड। Understood? What you know about winter season? You have to write that in these lines. Even if you don't know, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है या फिर आपको भी वही पता है जो मैंने आपको बताया, so you can write that also. Like we get to eat so many different vegetables, different fruits. We can enjoy snowfalls also in winter. We can do skating, we can have hot drinks, hot foods, okay, hot food items during winter because it tastes so good. गर्मी में हमें ठंडा खाना पसंद होता है, ओके, लाइक आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बट इन विंटर में हमें गरम गरम खाना पसंद होता है। क्यों? वाई? बिकॉज इट फील्स हॉट, ओके, क्योंकि बाहर तो बहुत ठंडा होता है और जब हम उन्हें खाते हैं तो हमें क्या फील होता है? हॉट हॉट फील होता है। दैट फील्स वेरी गुड, दैट इज वाई वी लाइक टू ईट हॉट आइटम्स इन विंटर। अंडरस्टूड? सो यू हैव टू राइट एनी 3, मैंने आपको आई थिंक 4-5 फैक्ट्स बताए। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट एनी 3 फैक्ट्स, कोई भी 3 फैक्ट्स राइट करने हैं विंटर सीजन के बारे में, इन प्रॉपर लाइन्स with proper letters, okay, proper lines में, proper letters में आप इसको write करेंगे।
Now see the last section, which is of English. Okay, English है. In this, what you have to do, you have to write 3-4 lines on your best friend. My best friend. आपका जो भी best friend, मतलब मेरा best friend. So, who's your best friend? First, you have to write that whose name. उसका नाम लिखना है आपको. That person's name you have to write here. Like she's or he's your best friend. उसका name, जो भी उसका नाम है आपके best friend का, उसका आपको यहाँ पे name write करना है. After that, you will write that how he or she, how is he or she, वो है कैसा, means she is kind, she is intelligent, he is kind or intelligent, or he or she is very grateful, वो कैसा है, उसके नेचर के बारे में. एंड आफ्टर दैट how he or she helps you, वो आपको कैसे हेल्प करता है, means he or she helps you in your homework, or they helps you to make your notes, or you're completing copies, or they help you to play, they play with you, means in this way आपको वो आपके साथ खेलते हैं, पढ़ते हैं, ये आप यहाँ पे राइट करोगे. एंड आफ्टर दैट व्हाट यू विल राइट, क्या राइट करोगे. अभी आपने क्या लिखा, सबसे पहले आपने बेस्ट फ्रेंड का नेम लिखा, उसके बाद वो कैसा है ये राइट किया, उसके बाद वो आपको हेल्प कैसे करते हैं ये राइट किया. एंड आफ्टर दैट आप क्या लिखोगे, आपको उसमें क्या पसंद है, दैट शी इज़ एमिएबल, ही और शी इज़ फ्रेंडली, काइंड हार्टेड, हार्ट वार्मिंग, कैसा है वो, मीन्स आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो, उसके बारे में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है, ये आप राइट कर सकते हो. सो यू कैन राइट दीज 4 lines अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड. अंडरस्टूड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट हिज और हर नेम, देन you will write how is he or she, वो कैसा है, and after that you will write that how he or she helps you, वो किस तरह आपको help करता है, and then what you likes about him or her, उसके बारे में आप क्या पसंद करते हो. ओके, उसके बात करने का तरीका, उसका नेचर, या फिर उसके बारे में कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आपको पसंद हो, वो आप यहाँ पे राइट करोगे. ओके, कुछ तो बात होगी आपके बेस्ट फ्रेंड में, बिकॉज वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपने उसको अपना बेस्ट फ्रेंड कहा है, तो कोई तो वैसी बात होगी जो आपको उसमें बहुत अच्छी लगती होगी, तभी तो आपने उसे अपना बेस्ट फ्रेंड कहा, राइट. सो यू हैव टू राइट अबाउट दैट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे's sheet. I hope you all have understood this sheet very well. But if you still have any kind of doubt related to any question, any topic, you can ask me. Thank you.